ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर्म। विषय है गुरु परायणता या ईश्वर परायणता। ये विषय उन सभी प्रेमियों के लिए या साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ईश्वर मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन ये विषय उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो ईश्वर मार्ग तय कर रहे हैं या यूँ कहें चल रहे हैं। क्योंकि एक बार गुरुदेव से एक प्रेमी ने पूछा था, प्रेमी देवराज। उन्होंने कहा कि गुरुदेव महाराज जी, आपने हमें मंत्र दे दिया, दीक्षित कर दिया, अब तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं और कोई ज़रूरत। तब गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, चलने पर बड़ी खाइयां पड़ती हैं। जब चलता है ना मनुष्य तो कहते हैं बड़ी बड़ी खाइयां पड़ती हैं, केवल गुरु बचाता है, केवल गुरु रक्षा करता है और कोई रक्षा नहीं करता। इसीलिए शास्त्रों में आता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हम गुरु को केवल साधारण मनुष्य समझते हैं, इससे बड़ी और जहालत और कोई हो ही नहीं सकती। और वाणी साफ कह रही है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घटका पाठ उखाड़। लेकिन हम गुरु को केवल, महाराज जी कहते हैं ना कि अभी तो गुरु को केवल खिलौना ही समझ रखा है। जिस दिन तू गुरु को सही मायने में अपने अंतर विखे अनुभव करेगा, तब तेरा रोम रोम धन्यवाद देगा और तब यही कहेगा, मैंने गुरु को समझा गया था और गुरु निकला गया। गुरु परायणता इतनी आसान होती, गुरु के वचन अपने हृदय में आत्मसात करना यदि इतना ही सहज और सरल होता, तो आदरणीय प्रेमी देवराज जी, जो महाराज जी के ही संग रहे, बहुत वक्त व्यतीत किया, अंतिम समय में उनको याद आया कि गुरु ने एक बात कही है। कौन सी बात? प्रेमी, तू 7 दिन बैठ कर तो देख, तब तुझे पता चलेगा। और बैठे वो, और रोम रोम से वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो नाथ, वो ईश्वर वहां प्रकट था। इतनी सहज और इतनी सरलता। हम भुलावे में हैं गुरु परायणता के, कि हम गुरु के परायण हैं, हम गुरु की बात मानते हैं। इसलिए गुरु के लिए कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर भजन स्थिति को वो प्राप्त भी क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु के बिना ये भव निधि, ये जो भव सागर है, उसमें से उस निधि को प्राप्त नहीं कर सकता।
ये तो उसको पता चलता है जो गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर चलने लगता है, चलता है। तब उसे पता चलता है कि कितनी खाइयां होती हैं, कितनी खाइयां पड़ती हैं, कितने गड्ढे पड़ते हैं। अखिल ब्रह्मांड के नायक स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर के निकट पहुंचना इस जीव का इतना सरल है। यूं ही संत नहीं कहते ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया इतनी सरल है? नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए गुरु की शरणागत होया जाता है, इसलिए गुरु के परायण हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए तो वो कहते हैं कि गुरु के निर्णय के अनुसार सोचना और उनके अनुसार सतमार्ग पर चलना, यह है गुरु परायणता। अपनी बुद्धि नहीं चलाना। जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, इसका मतलब गुरु परायणता कहां है? वो तो मनमानी कर रहा है। त्रिकालदर्शी सत्पुरुष नहीं जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे आने वाला जो वक्त है, उस वक्त में क्या और कैसे लोग होंगे, कैसा समाज होगा, क्या वो नहीं जानते थे? लेकिन नहीं, हमने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी कदम मैंने अपने मन के अनुसार चलाया नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार भी चलाया, वहीं से गुरु परायणता खत्म हो जाती है। इसलिए ये लाइन आती है कि गुरु निर्णय के अनुसार सोचना और उनके अनुसार सतमार्ग पर चलना, यह गुरु परायणता है। हम गुरु की नकल तो नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन गुरु ने मार्गदर्शन दिया हुआ है। ग्रंथि संता विलास में मार्गदर्शन है, ग्रंथि संता प्रकाश में मार्गदर्शन है, वाणी है, गुरु का जीवन है। हमारे ग्रंथ जीवन गाथा भाग 1 में, जीवन गाथा भाग 2 में, अन्य ऋषियों की भी हमारे पास, सभी के पास जीवन है, उनका वांग्मय है। लेकिन हम जीव पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण है। दास कहा करता है एक बात, जो सड़क पार करते हुए, जैसे सड़क पे चलते हैं ना, तो उस पर लिखा हुआ होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिस समय, जिस दिन, जिस क्षण किसी भी मनुष्य की सही मायने में श्रुति, सही मायने में बुद्धि यदि गुरु से हट गई, समझ लो दुर्घटना घट गई। हम गुरु के आधार पर नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु और गोविंद दो खड़े हुए हैं, लेकिन गुरु पहले। क्यों? क्योंकि ईश्वर साक्षात हमारे सामने होगा तब भी हमें पहचान नहीं मिलेगा, वो तो गुरु बतलाएगा। और सहजोबाई ने तो बहुत सुंदर एक शब्द का गायन किया गुरु के प्रति, बहुत कुछ गायन किया है सभी सत्पुरुषों ने, कि राम तजु पै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजु, वो ईश्वर को तजने को तैयार, किसके आगे? गुरु, लेकिन गुरु को न विसारूं। कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। प्रभु ने तो जन्म दे दिया, बिल्कुल बात सही, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ा दिया। लेकिन वही तो गुरु, जिस गुरु के प्रति हम समर्पित होंगे, हमारा समर्पण होगा, तभी तो आवागमन छुटाएंगे। इसीलिए महाराज जी ने जब प्रश्न उत्तर में कहा सबसे दुर्लभ क्या है, सबसे दुर्लभ है कि आपके जीवन में आपने एक गुरु को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मतलब है कि मैंने उनकी बात को आत्मसात किया है,
ये थोड़ी कि संघ संत महात्मा मंगतराम जी महाराज का हमने लेवल लगा दिया। प्रभु आप जिस गुरु को मानते हो, लेवल लगाने से थोड़ी कुछ होता है। इसलिए कहते हैं सहजो भाई कि हरि ने 5 चोर दिए सा था, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। प्रभु ने 5 चोर दिए थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये 5 चोर साथ में दिए थे मेरे, लेकिन केवल गुरु ऐसा है जिसने इन 5 चोरों से मुझे छुड़ा दिया था। लेकिन बात फिर से दास की भाई आती है कि गुरु के समर्पित जो होगा उसी के लिए तो गुरु छुड़ाएंगे। गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर तू चलेगा तभी तो गुरु उन 5 चोर से तुझे बचाएंगे। वो चोर लूट रहे हैं तुझको और तू लूट रहा है। क्यों? क्योंकि तूने गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर जीवन को सही मायने में व्यतीत ही नहीं किया, बस लेबल लगा लिया। इसीलिए 5 सिद्धांत दिए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरण। बड़ा साधारण समझते हैं हम लोग, ये साधारण है। ये वो आधार हैं जिनके साथ हमारा नाता अंत तक चलेगा, जब तक हम मिल ना जाएं ईश्वर से। ये वो साधन है। इसलिए महाराज जी ने इन साधनों से पहले लिखा आत्मिक उन्नति के साधन। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आती बात, अभी भी समझ में नहीं आती। जब तक हम सत्विचार सुनते हैं, जब तक हम शास्त्रों की बात को श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, तब तक तो बात सही है। समाज के अंदर जाते हैं, व्यापार के अंदर जाते हैं, सर्विस के अंदर जाते हैं, बात वहीं गड़बड़ जाती है। फिर हम संसार के लिए सर्वोपरि समझते हैं और कर्तार के लिए हम नीचे समझते हैं। आज भी मेरे जीवन में यदि ईश्वर ऊपर है तो समझ लेना चाहिए कि गुरु परायणता है। संसार के कार्य आज भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है गुरु परायणता नहीं है, संसार परायणता है। हमने आज तक समता विलास नहीं पढ़ी, फिर हमने ममता विलास पढ़ी है। हम समता विलास के जब वचनों को पढ़ते हैं तो समता विलास से समभाव समता की स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन समता विलास पढ़ करके भी हमें ममता नजर आ रही है तो फिर हमने समता विलास कहाँ पढ़ी? फिर तो वो एक रीडिंग हो गई बस। एक वचन आपको कहां से कहां ले जाएगा। आज हम फिर भी वहीं पर हैं। महाराज जी कहते हैं, देखो शास्त्र क्या कहते हैं, मंडूकोपनिषद, दुखम सर्वम अनुस्मृत काम भोगान निवृत्ति। मत भूलो सब कुछ दुख ही है, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त कर। न जाने कितनी बार सुना है, मत भूलो सब कुछ दुख ही है। मुझे आज तक समझ में आई ये बात। मेरे लिए तो सब कुछ सुख है, मैं तो मौज कर रहा हूं अपने इसी दुनिया में। यहां तक कि संगत में आकर के भी उसको मैंने एक मौज का जरिया बना लिया। ये तो हाल है मेरा। इसीलिए कहते हैं इच्छा प्रेम को खत्म कर देती है और त्याग यानी सेवा प्रेम को पैदा करती है। ये ग्रंथ श्री संत अभिलाष की ही वचन दास संगत के सम्मुख रखता है। और इसीलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जब तक एक भी इच्छा शेष है ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है, अपनी ओर इशारा करते हुए। प्रेमी जब तक एक भी इच्छा शेष है ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता, ये इनके अनुभव की बात है। मैं इच्छाओं का स्वागत करता हूं। तेरी सतोगुण की भी इच्छा तेरे लिए बंधनकारी बन जाएगी, ये तुझको एहसास होना चाहिए। वो ये तो नहीं करेगी सतोगुण की इच्छा जो है तेरे लिए बंधन नहीं है, वो तो इच्छा की बात कर रहे हैं। महाराज जी की हम नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन महाराज जी का मार्गदर्शन उनके जीवन से जरूर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, याद आती है गुरु, क्योंकि गुरु ही रह रह करके याद आना चाहिए। महाराज जी प्रिवी देवराज जी
को समझाते हुए कहते हैं, एक बार सब बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, तो बीच से उठ कर के प्रेमी देवराज जी जाने लगे। अब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी क्या हुआ, क्या इनकी बात तुमको अच्छी नहीं लगी? अब प्रेमी देवराज जी थोड़ा सकपका गए, कहते हैं नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जरूरी काम याद आ गया था। अब महाराज जी ठहरे और कहते हैं, अच्छा प्रेमी चले जाओ, लेकिन शीघ्र लौट आना, और शिष्य बनकर ना सही गुरु बनकर आ जाना। गुरु कहते हैं प्रेमी देवराज जी से, शिष्य बनकर ना सही गुरु बनकर आ जाना। आज मेरे सत्पुरुष, मेरे गुरु, मेरे रहबर अपने शिष्यों के भी शिष्य बनने को तैयार हैं कि तुम सत्विचार सुन लो, ग्रहण कर लो। आगे क्या कहते हैं महाराज जी, एक बार कहते हैं, प्रेमी ये हर वशर को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। वशर कहते हैं मनुष्य के लिए। हमारे गुरु कहते हैं ये हर मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। बात आती है, कई प्रेमी कहते हैं गुरु की नकल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मार्गदर्शन तो हम ग्रहण कर सकते हैं ना। हम अपने आप को हर मनुष्य से श्रेष्ठ समझते हैं, ये तो हमारा आलम है। और गुरु हमारे कह रहे हैं कि हम हर मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। ये तो ठीक पूर्व और पश्चिम की बात है। और कहते हम ये हैं कि गुरुपरायण, यानी गुरु कहते हैं हर मनुष्य को हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। और हमारा क्या हाल है, हम हर मनुष्य से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। गुरु कहते हैं तुम शिष्य बनकर ना सही गुरु बनकर के आ जाना, और हमारा क्या हाल है, हम अपनी मनमानी करने पे तुले हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने गुरु से नजर हटाई, जिसकी दृष्टि गुरु से हटी, समझ लो दुर्घटना घट गई। महाराज जी दिखाई नहीं देते थे जब सत्संग होता था। समता का मंच ऊंचा करा दिया गया, महाराज जी के लिए चबूतरा बना दिया गया। धड़ा होता है, पंजाबी शब्द का प्रयोग करते, वो एक ईंट लगा दी, उस पर मिट्टी लगा दी, उसका ऊपर धड़ा बना दिया। महाराज जी ने देखा, ये क्या किया बनारसी? नहीं महाराज जी, वो पीछे जो संगत होती है वो उठ करके आपको देखती है, आप नजर नहीं आते। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, प्रेमी ये नारायण रूप संगत से ऊंचा नहीं बैठ सकते, ये नारायण रूप संगत से ऊंचा नहीं बैठ सकते। ये तो हमारे गुरु हैं, हम क्या कर रहे हैं? गंगोटिया में महाराज जी से मिलने के लिए कोई गया, जब प्रेमी कई सारे इकट्ठे हुए। महाराज जी उस समय गंगोटिया में नहीं थे, दूर किसी दूसरे गांव में गए हुए थे। उस समय दवाई देते थे और सबके रोगों को दूर किया करते थे। ठहर गए वहाँ पे रात को, उन्हें मालूम था, क्योंकि छत के तले तो उनकी रात कटती नहीं थी, तो चाहे गंगोटिया के पास के जंगल में, स्वरूपा जंगल में जाएं या किसी दूसरी जगह चले जाएं, खैर कोई बात नहीं। जब कुछ प्रेमी पहुंच गए गंगोटिया, तो किसी एक प्रेमी के द्वारा संदेशा भिजवा दिया गया कि कुछ प्रेमी जो है महाराज जी से मिलने आए। तो संदेशा जैसे ही महाराज जी को मिला, महाराज जी रात के 2:30 बजे वहां से गंगोटिया के लिए चलती है। जैसे
ही गंगोटिया जब पहुँचे तो पौ फटने को हुई अर्थात जैसे सूरज जो है निकलने को। वो सब कुल्लादतौन कर रहे थे। महाराज जी को आते हुए देखा, बड़ी हैरानगी हुई। महाराज जी सुबह से पहले ही आ गए, कैसे? फिर बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई जब पता चला कि हमने गुरु को संदेशा भेजा है। तो उनके आगे, उनके सम्मुख सभी जो प्रेमी थे, जो शिष्य थे, वो पहुंचे और अपनी शर्मिंदगी को व्यक्त और बड़ा उन्हें इस तरीके की गिलानी महसूस हुई। अब महाराज जी उनकी स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन महाराज जी उनसे कह क्या रहे हैं वो हमारे लिए सुनने की बात है। महाराज जी ने उनसे कहा, प्रेमियों, ये प्रभु भक्तों के खातिर सर के बल भी चलने को तैयार हैं। मेरे गुरु जो प्रभु भक्त होते हैं उनके लिए सर के बल भी चलने को तैयार है। लेकिन प्रभु भक्त को हो, आज गुरु कोई दूर नहीं है, कण कण में व्याप्त है वो मेरा परमेश्वर, मेरा गुरु, मेरा रहबर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट का पाठ पाठ। तो आज्ञाकारी तो बन, तेरे घट का पाठ तो तभी उड़ेगा, और जिस दिन घट का पाठ उड़ेगा उस दिन सारी शाखाएं झुक जाया करती हैं। याद रखना, जिस वृक्ष पर फल लदे होते हैं वह वृक्ष की टहनियां कभी ऊंची नहीं उठा करती, वो लदी हुई नीचे गिरा करती है। जिसको कुछ कुछ प्राप्त होने लगता है वो शांत हो जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, जिस गगरी में पानी कम होगा वो आवाज करेगी डुग 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 जब उसमें पानी भरा होगा, लेकिन जिस दिन गगरी भर जाती है उस दिन आवाज बंद हो जाती है। भंवरा आवाज करता है जिस क्षण वह पुष्प पर बैठ जाता है, पुष्प बंद हो जाता है और भंवरा शांत हो जाता है। गुरु परायणता है वहां पर, वो ईश्वर परायणता है उसकी। इसीलिए जब हमें ये बात समझ में आती है कि किस तरीके से गुरु परायण बने, तब कहा जाता है कि तुम 5 नियमों का पालन करो भैया, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर रंग लग जाएगा। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इनका पालन तो करके देखो, फिर अपने अंदर रमक आने लगेगी। तुमको किसी और की नहीं, केवल गुरु याद आने लगेगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद आने लगेगी। वो प्रभु का मंत्र याद आने लगेगा। इन दोनों बातों में बड़ा भेद है, याद करने में और याद आने में। बेटा अगर अमेरिका है, बेटा अगर न्यूजीलैंड में है, किसी की अंगूठी खो गई है तो अंगूठी याद आती नहीं है। अमेरिका में बेटा बैठा हुआ तो बेटा याद आता नहीं है। कोई कहेगा बेटा याद आता है, अंगूठी याद आती है, और मंत्र का सिमरन करना पड़ता है, मंत्र याद नहीं आता। आज हम सिमरन कर रहे हैं, लेकिन सिमरन याद आने लगेगा, प्रभु याद आने लगेगा। इसीलिए ज्यादा गहरे गहरे विचारों में हम लोग जब जाते हैं कि हाँ क्या है इन सारे तत्व ज्ञान के लिए, तब वो तत्व ज्ञान के लिए नहीं बल्कि गुरु के लिए बात करते हैं। तो कहते हैं सतगुरु ऐसा भेंटिए जाको भरम न होए। ऐसे भेंट करो सतगुरु से कि हे परमेश्वर तू मेरे अंदर आ जा, हे गुरु मैं तुझे कभी ना बिसर पाऊं, अर्थात तुझे कभी भूल ना पाऊं हे गुरु। कि सतगुरु ऐसा भेंटिए जाको भरम न कोए, अंतर्गत में रम रहा परम शांत चित्त हो। वो अंतर्गत में रम रहा है, लेकिन मैंने अपनी मनमानी करके क्या सर्वनाश अपने जीवन का किया है, उसके लिए मार्गदर्शन दिया है कि गुरु कहनी कुछ और है, सिख माने कुछ और। ये वाणी आई है कि गुरु कहनी कुछ और है, सिख माने कुछ और, मंगत लोभ की टाटरी कह विद होवे चूर।
ये लोभ की टाटरी मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रचंड बन गई है कि मैं उसी के मैं चूर हो गया हूँ, मुझे केवल वही दिखाई दे रहा है। ये मेरी दीन दुनिया है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी सर्विस है, ये मेरा मकान है, ये मेरे बेटे हैं, बेटी है, इसी में मेरी सारा जीवन बना हुआ। लेकिन गुरु कहनी कुछ और है, शिष्य माने कुछ और। जब शिष्य कुछ और ही मानेगा तो होगा क्या? तो होगा तो वही कि मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखाना को बने, जब सिर पर विपदा आई। जब तू अपनी ही मनमानी करेगा तो सिर पर विपदा आने ही आनी है। वो विपदा आने का मतलब ये संसारी कष्ट की नहीं है, ये जो आवागमन की विपदा है तेरे लिए, जो तेरे साथ जुड़ी हुई है, वो विपदाएं कभी खत्म नहीं होंगी। मैं संसार को ही संवारे पड़ा हूं बस, इससे बड़ी विपत्ति तेरे लिए और क्या होगी? और विपत्ति तो विपत्ति ही विपत्ति है कि कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान कब कब विपत्ति है? बोले जब जब सुमिरन और भजन नहीं हो, विपत्ति विपत्ति है। कर लो, वाणी तो ये फरमान कर रही है, मैं संसार में डूबा हूं, मेरा संसार बन जाए। तो कुछ नियम बनाओ, सादगी का नियम बनाओ, सेवा का नियम बनाओ, सत्संग का नियम बनाओ, उसके आधार पर चलने की कोशिश करो। और आकलन दिया महाराज जी ने कि कोई चल रहा है तो कैसे, दास संगत की सम्मुख पूरी उन हर बिंदुओं को रखने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार वो पहचाने कि हाँ गुरु के रास्ते पर चल रहा है, ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है। तो कहते हैं वो उपरस हो जाएगा हर इंद्रियों के रस से, हर इंद्रियों के रस से वह उपरस हो जाएगा। उसका कर्तव्य भाव स्वतः बहुत कम हो जाएगा, वह तू करता में आ जाएगा। ये उसकी पहचान है। लेकिन क्या हमारी सारी इंद्रियों के रस उपरस हो गए? मैं मजे से खा रहा हूं, जब भी पार्टी, जब भी फंक्शन में जा रहा हूं। क्या मेरा कर्तव्य भाव तू करता में आ गया? नहीं, मैं करता हूं बस, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये मेरा भाव बना हुआ है। तो गुरु परायणता कहां है? इसीलिए हम सभी को अपने आप के लिए बहुत अलर्ट होकर के चलना चाहिए। इससे और बात, भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं ये 21वां श्लोक है, यत आचरति श्रेष्ठा तत तत एव इतरः जन सा यत प्रमाणम कुरुते लोको तत् अनुवर्तते। अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यानी कि जो श्रेष्ठ, जो भी इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन जो जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है, या यूं कहें वह श्रेष्ठ है। तो वह जो श्रेष्ठ मनुष्य है, वह जो जो आचरण करता है, वह आचरण दूसरे मनुष्य भी करने लग जाते हैं। इसलिए उसको और भी ज्यादा अलर्ट होकर के अपने आचरण का प्रमाण इस मनुष्य समुदाय को देना चाहिए। लेकिन वो ही यदि गुरु के रास्ते से भटक जाए तो क्या होगा? वो गुरु की बात ना माने, अपनी मनमानी करने लगे तो और क्या होगा? इसीलिए गुरु परायणता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये शास्त्र को पढ़ करके, समझ करके, उनके वचनों को समझ करके हमें पता चलता है। इसीलिए अंत में केवल एक ही बात है कि गुरु की 5 नियमों का साधन हम नित्य प्रति करें
होश में रह करके गुरु के पूरे जीवन को पढ़ें, समझें, तब जाकर के हमारे लिए गुरु परायणता आएगी। अन्यथा हम केवल ढोल ही पीटते रहेंगे कि गुरु परायणता है हमारे अंदर, हम गुरु के शिष्य हैं, केवल यही धारणा बनी रहेगी और वास्तव में गुरु परायणता नहीं हो पाएगी और हम सभी वैसे ही इसी चोले का त्याग कर देंगे, बेचैनी और बेबसी को लेकर के, लाचारी को लेकर के जाएंगे और ये जीवन निरर्थक और बेकार हो जाएगा। इसलिए गुरु परायणता को धारण करें और अपने जीवन को सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।